औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो हमारा चैप्टर है जी नॉर्मल लेबर। बुक हमारी है जी मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। तो देखिए जी नॉर्मल लेबर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन। ठीक है, डिटरमिन द प्रेजेंटिंग पार्ट। द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट इज द वर्टेक्स फीटल हेड, यानी कि फीटल की हेड का वर्टेक्स, यानी कि ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये होता है। ठीक है, इफ़ द वर्टेक्स इज नॉट द प्रेजेंटिंग पार्ट मैनेज एज अ मेल प्रेजेंटेशन। अगर वर्टेक्स के अलावा कोई और प्रेजेंटिंग पार्ट है तो उसको मेल प्रेजेंटेशन बोलेंगे। इफ़ द वर्टेक्स इज द प्रेजेंटिंग पार्ट यूज लैंडमार्क ऑन द फीटल स्कल टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द फीटल हेड इन रिलेशन टू द मैटरनल पेल्विस। उन्होंने बोला है कि अगर तो हेड जो है वर्टेक्स जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट है तो हम लोग लैंडमार्क्स को यूज़ करेंगे ये देखने के लिए कि बेबी के हेड का मदर की पेल्विस के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, determine the position of fetal head. The fetal head normally engage in the maternal pelvis is an occiput transverse position with the fetal occiput transverse in the maternal pelvis. उन्होंने बोला है कि जो बेबी का हेड होता है ना मैटरनल पेल्विस में वो ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स पोजीशन में जो है ना होता है, एंगेज होता है। और फीटल जो होता है वो भी ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स में होता है मैटरनल पेल्विस के। ठीक है, आगे है जी ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। With descent, the fetal head rotates so that the fetal occiput is anterior in the maternal pelvis. उन्होंने बोला जैसे बेबी डिसेंट हो जाता है ना, यानी कि पेल्विस में आ जाता है, तो फिर वो अपने आप को रोटेट कर लेता है ताकि फीटल का जो ऑक्सीपुट है ना वो मैटरनल पेल्विस में एंटीरियर साइड पे हो जाए। पहले ट्रांसवर्स था, अब वो एंटीरियर साइड पे हो जाएगा। फेलियर ऑफ एन ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स पोजीशन टू रोटेट टू एन ऑक्सीपुट एंटीरियर पोजीशन शुड बी मैनेज एज एन ऑक्सीपुटर पोस्टीरियर पोजीशन। और अगर तो बेबी का जो हेड है वो ट्रांसवर्स से एंटीरियर साइड पे नहीं आएगा, यानी कि ऑक्सीपुट जो है वो सामने वाली साइड पे नहीं आएगा, तो इसको हम लोग ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन बोलेंगे। वेल फ्लेक्स्ड वर्टेक्स। An additional feature of a normal presentation is well flexed vertex with the occiput lower in the vagina than the sinciput. उन्होंने बोला है कि अब एक और चीज़ जो है ना नॉर्मल प्रेजेंटेशन में आती है कि जो हेड हो ना वो वेल फ्लैक्स्ड हो। ठीक है, यानी कि उसका जो ऑक्सीपुट का जो लोअर पार्ट है ना वो वजाइना के सिंसीपुट में हो, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखें जी, ये सिंसीपुट है। ठीक है, और ये जो है ये हेड जो है ना ये वेल फ्लैक्स्ड है, यानी कि ये इस तरह चीन के साथ मिला हुआ है। तो ना ये इसको हम लोग बोलते हैं कि ये वजाइना के सिंसीपुट में है, और ये जो है ना नॉर्मल प्रेजेंटेशन को ना करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, आगे जी हमारी है जी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि लेबर की फर्स्ट स्टेज। तो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। पार्ट ऑफ द लेबर प्रोसेस ड्यूरिंग दिस स्टेज सर्वाइकल डायलेशन इज द प्रीडोमिनेंट इवेंट। उन्होंने बोला है कि ये लेबर का प्रोसेस का एक पार्ट है। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में सर्वाइकल डायलेशन होती है, और इस सर्वाइकल डायलेशन ही इसका जो है ना प्रोमिनेंट जो हिस्सा है। द पेशेंट इज एडमिट टू द लेबर रूम। पेशेंट को हम लोग लेबर रूम में एडमिट करेंगे एंड इज़ अंडर कॉन्टीन्यूअस मॉनिटर ऑफ मैटरनल वेलबींग, फीटल वेलबींग एंड प्रोग्रेस ऑफ लेबर। और माँ को चेकअप करते रहेंगे और बेबी का चेकअप करते रहेंगे और प्रोग्रेस को देखते रहेंगे लेबर की। ठीक है, आगे जी फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। पेन इन लेबर इज ट्रांसमिटेड अलोंग द स्मॉलर नर्व फाइबर देन दैट आर डिजाइन टू सेंस शार्प बर्निंग और एक्किंग पेन। उन्होंने बोला जो पेन है ना वो छोटी छोटी स्मॉल नर्व से ना नर्व फाइबर से स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसकी सेंस ऐसी होती है कि एकदम सडन पेन होती है और शार्प, यानी कि शार्प बर्निंग पेन, ये इसकी फीलिंग होती है। दीज नर्व सेंस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। ये जो नर्व्स होती हैं यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। द डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड द प्रेशर एंड स्ट्रेचिंग ऑफ वजाइना पेल्विक फ्लोर एंड पेरियम। और क्या करती है, सर्विक्स को डायलेट करती है और प्रेशर डालती है और वजाइना को स्ट्रेच करती है और पेल्विक फ्लोर और पेरिनियम को जो है ना स्ट्रेच करती है। ठीक है, द लेंथ ऑफ लेबर वेरीज वाइडली एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय पेन बर्थ इंटरवल। उन्होंने बोला है कि जो लेंथ होती है ना वो डिपेंड करती है उसके यानी कि उसके जो पेन का जो है ना इंटरवल कितना है। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्टेट, औरत की साइकोलॉजिकल स्टेट एंड द करेक्टर ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किस करेक्टर की आ रही हैं इस पर डिपेंड करती है लेबर की लेंथ जो होती है। इट इज़ कॉमन टू एक्सपेक्ट द एक्टिव फेज टू बी कम्प्लीटेड विद इन 12 आवर्स। उन्होंने कहा कि हो सकता है जो ना एक्टिव फेज है ना वो 12 आवर्स के अंदर ना कंप्लीट हो जाए। पोलैरिटी। ठीक है, आगे जी इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब न्यूरोमस्कुलर हार्मनी डैट प्रिवेल बिटवीन द टू पोल्स और सेगमेंट ऑफ
थ्रू आउट लेबर। उन्होंने बोला है कि ये एक न्यूरोमस्कुलर हार्मनी यानी कि हम मांगी है, यानी कि ये कह लो कि टू पोल्स के दरमियान, अपर एंड लोअर पोल्स के दरमियान जो है, यानी कि अपर और लोअर पोल्स का मिलना जो होता है ना, वो पोलैरिटी में आता है। द अपर पोल कॉन्ट्रैक्ट स्टिंगली एंड रिट्रैक्ट एक्सपेल द फीटस। अपर पोल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपर पोल कॉन्ट्रैक्ट होकर लोअर पोल पे ना वजन डालता है ताकि फीटस जो एक्सपेल हो सके। द लोअर पोल कॉन्ट्रैक्ट स्लाइटली एंड डायलेट टू अलाउ एक्सपल्जन टू टेक प्लेस। और लोअर पोल जो है ना वो स्लाइटली सा डायलेट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और डायलेट होता है और फीटस को एक्सपेल करना अलाउ करता है, ठीक है। आगे जी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, फंडल डोमिनेंस। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट इन द फंडस नियर वन ऑफ द कॉर्नुआ एंड स्प्रेड अक्रॉस और एंड डाउनवर्ड। उन्होंने बोला जो पेन होती है ना वो फंडस की कॉर्नुआ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और फिर पूरे यूट्रस में फैल जाती है। दिस परमिट टू सर्विस टू डायलेट एंड द कॉन्ट्रैक्टेड फंडस टू एक्सपेल द फीटस। ये क्या करती है, ये सर्विस को डायलेट होने में हेल्प करती है और फंडस जो फंडस होती है और बेबी को एक्सपेल होने में हेल्प करती है। द मस्कुलेचर ऑफ प्रेग्नेंट यूटरस इज अरेंज इन 3 स्ट्रेटा। उन्होंने बोला है कि जो मदर का जो मस्कुलेचर है ना वो 3 स्ट्रेटा में ना वो होता है, अरेंज होता है। एन एक्सटर्नल हुड लाइक लेयर विच आर्किस ओवर द फंडस एंड एक्सटेंड टू द वेरियस लिगामेंट। उन्होंने बोला है कि एक एक्सटर्नल लेयर होती है जो कि फंडस के ऊपर जिसने आर्क बनाई होती है, आर्च बनाई होती है ना, कोस बनाई होती है, और ये वेरियस लिगामेंट्स के साथ जो अटैच होती है। एन इंटरनल लेयर कंसिस्टिंग ऑफ स्फिंक्टर लाइक फाइबर। और जो इंटरनल लेयर होती है उसमें स्फिंक्टर यानी कि जो स्फिंक्टर ओपन और क्लोज होते हैं ना, इस तरह के स्फिंक्टर लाइक फाइबर्स होते हैं अराउंड द ओरिफिस ऑफ द ट्यूब्स एंड इंटरनल ओस के पास और ट्यूब्स के पास ना। लेइंग बिटवीन द टू अ डेंस नेटवर्क ऑफ मसल फाइबर परफोरेटेड इन ऑल डायरेक्शन बाय ब्लड वेसल्स। उन्होंने बोला है कि जो दो लेइंग बिटवीन द टू यानी कि दोनों के दरमियान अ डेंस नेटवर्क ऑफ मसल फाइबर, जो डेंस किस्म का जो मसल्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ये परफोरेट होते हैं, यानी कि हर डायरेक्शन में ना ब्लड वेसल्स की हर डायरेक्शन में परफोरेट होते हैं। द मेन पोर्शन ऑफ द यूट्राइन वाल इज़ फॉर्म्ड बाय दिस मिडल लेयर। जो मेन पोर्शन होता है ना यूट्रस का वो इस मिडल लेयर का बना होता है, विच कंसिस्ट ऑफ एन इंटरएक्टिंग नेटवर्क ऑफ मसल फाइबर, जो कि मसल फाइबर से मिलकर बना होता है, विच एक्सटेंड द ब्लड वेसल, जो कि ब्लड वेसल्स तक जाता है। एज द रिजल्ट ऑफ सच एन अरेंजमेंट, इन अरेंजमेंट की वजह से व्हेन द सेल कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर डिलीवरी, जब सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना डिलीवरी के बाद, दे कंस्ट्रिक्ट द वेसल्स एंड दस एक्ट आर लिविंग लिगेचर। उन्होंने बोला फिर वो क्या होते हैं कि वेसल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट तंग हो जाती हैं, और ये एक जिंदा लिगेचर यानी कि धागा नुमा जो है ना उसको जाहिर करते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और इनवॉलेंट्री, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है वो इनवॉलेंट्री होती हैं एंड द मोस्ट पार्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स्ट्रा यूट्राइन कंट्रोल एंड फॉर द मोस्ट पार्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स्ट्रा यूट्राइन कंट्रोल, ठीक है। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि यूट्राइन की जो कंट्रैक्शंस होती हैं ना वो जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा यूट्राइन कंट्रोल होता है ना वो भी इंडिपेंडेंट, वो मोस्ट पार्ट वो भी इंडिपेंडेंट ही होता है, ठीक है। इट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट यूट्रस हैज़ पेस मेकर टू प्रोड्यूस द रिदमिक कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेबर। उन्होंने बोला है कि ये देखा गया है कि यूट्रस जो होती है ना ये एक ऐसी मतलब कि पेस मेकर है जो कि प्रोड्यूस भी करता है और कॉन्ट्रैक्शंस के साथ जो है ना कोऑर्डिनेट भी करता है। The interval between contraction arise gradually from approximately 10 minutes in early labor as little as 2 near the end of labor। उन्होंने बोला है कि contractions का जो वक्फा होता है ना, इंटरवल होता है, वो पहले तो 10 मिनट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लेबर जैसे जैसे करीब आता रहता है ना एंड ऑफ द लेबर वो 2 मिनट का वक्फा रह जाता है। इन द नॉर्मल प्रोसेस there is a progressive increment in the strength of contraction from approximately 20 mm of mercury at the onset of labor to 50 to 80 mg rate in labor। उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में जो होता है ना इसकी स्ट्रेंथ होती है कॉन्ट्रैक्शन की वो 20 mm होती है, लेकिन जैसे ही लेबर स्टार्ट होता है मतलब जैसे ही लेबर स्टार्ट होता है और जब लेबर मतलब कि एंड तक आने वाला होता है तो 50 to 80 mm जो हो जाती है इसकी ना वो हो जाती है इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। द अफेक्ट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इज़ टू फोल्ड ऑन द यूट्राइन सर्विक्स। इन्होंने बोला कि इस किस्म की जो इंटेंसिटी होती है ना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वो क्या करती है, वो यूट्राइन सर्विक्स को ना मतलब कि इफेक्ट करती है।
फर्स्ट अफेसमेंट कंसिस्टिंग ऑफ शाइनिंग ऑफ द सर्विक्स विद द शॉर्टनिंग ऑफ द एंड ऑफ सर्वाइकल कैनाल इज प्रोड्यूस। सबसे पहले क्या होता है, अफेसमेंट होती है, यानी कि इंटरनल ओस और आप एक्सटर्नल ओस जो है ना वो आपस में मिल जाती है, जिसकी वजह से सर्विक्स जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है। सेकेंडली सर्वाइकल डायलेशन कंटेन इनिशियली स्लोली एज इट accompanies the process of effacement of the cervix and then move rapidly cervical effacement has been accomplished। उन्होंने बोला सेकेंडली क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन ना आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे अफेसमेंट होती रहती है, फिर तेज़ी से अफेसमेंट होती है और सर्वाइकल डायलेशन भी होना शुरू हो जाती है। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रैक्शंस आर imperceptible to the pregnant individual, but toward the end of pregnancy they may achieve on a sporadic basis strength equivalent to those of early labor। उन्होंने बोला है कि शुरू में जो ये पेन्स होती हैं ना ये औरत के लिए ना मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं ना मोस्ट कॉन्ट्रैक्शंस ये शुरू में ना थोड़ी स्लो होती हैं, फिर जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाता है ये जो पेन्स होती हैं ये और ज़्यादा जो है ना इनकी स्ट्रेंथ जो होती है ना वो हो जाती है, इनकी और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। फास्ट लेबर ब्रेक्सटोन कॉन्ट्रैक्शन आर टर्म that have been applied to the जो यूट्राइन कैविटी है, उन्होंने बोला है एक्टिविटी है सॉरी, यानी कि कुछ उनके कहने का मतलब है कि कुछ औरतों को ना ये पेन्स ना मतलब कि प्रेगनेंसी के जब एंड होता है ना तब से स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट होती है, यानी कि जैसे अर्ली लेबर की पेन्स होती हैं ना तो ये उसी के इक्विवेलेंट होती हैं, यानी कि जैसे ना अर्ली लेबर की पेन्स होती हैं ये उसी तरह की पेन्स होती हैं। तो औरत समझती है कि ये मुझे पता नहीं लेबर स्टार्ट हो गया, तो ये लेबर स्टार्ट नहीं होता, ये ब्रैक्सटोन हिक्स होती है, इनकी फॉल्स पेन होती हैं जो कि बिल्कुल ना अर्ली लेबर की पेन्स की जैसी ही लगती हैं, ठीक है। आगे जी द लेटर टर्म इज प्रोबेबली द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इट इज़ द यूट्राइन एक्टिविटी विच अकम्प्लिश अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ अफेसमेंट एंड इवन सम डायलेशन इन द डे और वीक प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ रिकग्नाइज ऑफ लेबर। उन्होंने बोला कि ऐसा हो जाता है मोस्टली केसेस में कि जो सर्वाइकल अफेसमेंट है ना और डायलेशन है वो एक वीक पहले जो है ना लेबर से वो जो है ना मतलब थोड़ी बहुत जो है अफेसमेंट और डायलेशन जो है ना वो होना शुरू हो जाती है। डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस इनटू द बर्थ कैनाल पार्टिकुलरली इन अ फर्स्ट प्रेगनेंसी इज अनदर रिजल्ट ऑफ प्री लेबर। उन्होंने बोला कि डिसेंट प्रेजेंटिंग पार्ट का डिसेंट हो जाना, फीटस का बर्थ कैनाल में आ जाना, ये एक उन्होंने बोला है कि पार्टिकुलरली इज इन अ फर्स्ट प्रेगनेंसी इज अनदर रिजल्ट ऑफ प्री लेबर। उन्होंने बोला है कि ये प्री लेबर का जो है ना रिजल्ट होता है, यानी प्रेगनेंसी में ना ये पार्टिकुलरली फर्स्ट प्रेगनेंसी में कि बेबी के हेड का डिसेंट हो जाना ये प्री लेबर का ना साइन होता है। आगे है जी सर्वाइकल एफेसमेंट एंड डायलेशन। एफेसमेंट रेफर टू द टेक्स ऑफ द सर्विक्स, it may occur late in pregnancy or may not take place until labor begun. In primigravida cervix will not dilate until the effacement is complete, whereas in multigravida effacement and dilatation may occur simultaneously। उन्होंने बोला कि एफेसमेंट का मतलब है कि सर्विक्स का शॉर्ट हो जाना, ठीक है। उन्होंने बोला ये प्रेगनेंसी में यानी कि प्रेगनेंसी के एंड पे हो सकता है, लेकिन कुछ औरतों में ना लेबर के स्टार्ट से पहले तक नहीं होता। प्राइमरी ग्रेविडा में जब तक एफेसमेंट नहीं होगी यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल लॉस नहीं मिलेगी तब तक डायलेशन नहीं होगी, लेकिन मल्टी ग्रेविडा में ऐसा होता है कि एफेसमेंट और डायलेशन जो है ना वो इकट्ठी हो सकती है, ठीक है। आगे जी फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट। बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी द बॉडी ऑफ द यूट्रस हैज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट। प्रेगनेंसी के एंड पे ना यूट्रस दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है। द अपर सेगमेंट इज मेनली कंसर्न विद कंट्रैक्शन। अपर सेगमेंट जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आती हैं एंड इज थिक एंड मस्कुलर, वाइल द लोअर सेगमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्टेंशन एंड डायलेशन एंड इज थिनर। और जो अपर सेगमेंट उन्होंने बोला थिक होता है, मोटा होता है, क्योंकि इसमें ना पेन्स आनी होती है। जो लोअर सेगमेंट होता है ये सर्विक्स वाला उसमें डायलेट होना होता है, इसलिए वो थिन होता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर बैग। एज द लोअर सेगमेंट स्ट्रेच, जैसे जैसे लोअर सेगमेंट स्ट्रेच होता है द कोरियन बिकम डिटेक्टेड फ्रॉम इट इंक्रीज इंट्रायूट्राइन प्रेशर कॉजिंग दिस लूजन पार्ट ऑफ द सैक फ्लूइड टू बल्ज टू डाउनवर्ड इनटू द डायलेटिंग इंटरनल ओस। फिर क्या होता है कि जो कोरियन होती है ना वो इंट्रायूट्राइन प्रेशर की बढ़ने की वजह से ना जो अंदर हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक जो है ना हाइंड वाटर बन जाता है, एक फोर वाटर बन जाता है। फोर वाटर वो होता है जो मेम्ब्रेन आगे होती है, सर्विक्स के आगे होती है, और हाइंड वाटर वो होता है जो बैलून होता है, वाटर बैलून होता है वो यूट्रस के बेबी के पीछे वाली साइड पे होता है। तो इस तरह ये ना दो वाटर बैग बन जाते हैं। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर एट द एंड ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर व्हेन द सर्विस इज फुली डायलेटेड एंड नो लॉन्गर सपोर्ट द बैग ऑफ फोर वाटर। उन्होंने बोला मेम्ब्रेन तब रप्चर होती है जब सेकंड स्टेज जो होती है ना वो ख़त्म होने वाली होती है, जब सर्विस फुल डायलेट हो जाती है, जब सर्विस जो है ना इस वाटर बैग को और ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती, ठीक है। आगे है जी मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। सबसे पहले हमने पढ़ना है कि जी मैनेजमेंट क्या करनी है फर्स्ट स्टेज लेबर में, ठीक है। तो वो देखें जी
सबसे पहले वेलकम द मदर हर पेरेंट्स, उसके मदर को और उसके पेरेंट्स को वेलकम करना है। टेकिंग हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट लेबर, लेबर की हिस्ट्री लेनी है, यानी कि लेबर कब स्टार्ट हुआ, दर्द कब स्टार्ट हुई हैं, कोई ब्लीडिंग वगैरह, पानी वगैरह तो नहीं पड़ा, यानी कि इस तरह की हिस्ट्री लेनी है। नेम केस नंबर इफ़ बुकड केस, अगर तो बुकिंग है तो उसका हम लोग केस नंबर लिखेंगे। ऑनसेट ऑफ लेबर पूछेंगे, यानी कि कब पेन स्टार्ट हुई है, मेम्ब्रेन कब रप्चर हुई है, फ्रिक्वेंसी और एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन, यानी कि दर्द कितनी देर बाद आ रही है और कितनी शिद्दत से आ रही है, पूछेंगे। पास्ट हिस्ट्री में हम लोग पूछेंगे इफ़ बुक कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एंटीनेटल, अगर तो पहले से आपके पास आती रही है तो हम एंटीनेटल रिकॉर्ड से उसका ले लेंगे रिकॉर्ड। पैरिटी पूछेंगे, पहले कितने बच्चे हैं। करैक्टर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी एंड लेबर, प्रीवियस प्रेगनेंसी और लेबर का हम लोग पूछेंगे कि किस किस्म का रहा है। टाइप्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी किस किस्म की उसकी पहली हुई है। आउटकम ऑफ प्रीवियस बेबी, यानी कि कैसे बेबी हुआ है। कंडीशन ऑफ प्रीवियस बेबी, बेबी की कंडीशन कैसी है। एनी कॉम्प्लिकेशन अराइव इन प्रीवियस लेबर, एविडेंस ऑफ, यानी कि सीपीडी, यानी कि प्रीवियस लेबर में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ, यानी कि सीपीडी तो नहीं था, पेल्विस जो थी वो तंग तो नहीं थी, शॉर्ट पेल्विस तो नहीं थी उसकी, ये पूछेंगे। आगे जी मैटरनल डिजीज़, माँ के डिजीज़ के बारे में पूछेंगे। RH इम्यूनाइजेशन के बारे में पूछेंगे, यानी कि RH फैक्टर के बारे में पूछेंगे। हिस्ट्री ऑफ पैरिटी पूछेंगे, कितने पहले बच्चे हैं। एग्जैक्ट गेस्टेशनल एज, अब कितने उसको मंथ हैं, यानी कि कौन सा वीक चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है। प्रेजेंटेशन और रिस्क फैक्टर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन, अब कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हमने करवानी है। HB करवानी है, ब्लड ग्रुप करवाना है, RH फैक्टर करवाना है, ब्लड शुगर करवाना है, यूरिन एल्ब्यूमिन एंड शुगर करवाना है, ठीक है। ये हमने चीज़ें करवानी है। वजाइनल एग्जामिनेशन में देखें, वजाइनल एग्जामिनेशन शुड बी कैरिड आउट एट लीस्ट वंस एवरी 4 आवर्स ड्यूरिंग द एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर एंड आफ्टर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, प्लॉट द फाइंडिंग ऑन अ पार्टोग्राफ। उन्होंने बोला कि वजाइनल एग्जामिनेशन हमने हर 4 घंटे बाद करना है एक्टिव स्टेज में, और मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद हमने लेबर की जो फाइंडिंग है उसको पार्टोग्राफ में लिखना है, ठीक है। एट ईच वजाइनल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड द फॉलोइंग, हर वजाइनल एग्जामिनेशन पे हमने फॉलोइंग चीज़ें जो है ना रिकॉर्ड करनी है। कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड किस रंग का आ रहा है। सर्वाइकल डायलेशन कितनी है, डिसेंट ऑफ हेड कितना है, ठीक है। आगे है जी वाइटल साइन, द वाइटल साइन ऑफ द लेबरिंग वुमेन नीड टू बी मॉनिटर्ड पीरियडिकली ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस। लेबर के दौरान हमने उसकी ना माँ की जो है ना सारे ना वाइटल साइंस करने हैं। पल्स रेट, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। पोजीशनिंग, शी शुड बी अलाउड टू बी इन कंफर्टेबल पोजीशन, माँ को कहना है वो जिस तरह कंफर्टेबल है ना वो चल फिर सकती है, लेकिन इन एक्टिव लेबर यानी कि फर्स्ट स्टेज में देयर इज़ नो नीड टू कन्फाइन हर ऑन टू द लेबर कॉर्ड इन लेइंग डाउन पोजीशन, उसको ज़रूरत नहीं है कि हम लोग उसको लिटाएं। On the other hand, allowing her to be up and about improve the pains as well as reduce the energetic requirement। उन्होंने बोला है दूसरे हाथ में हम लोग ये करना है कि उसको कहना है कि वो जिस तरह मर्जी जो है ना मतलब उठ बैठ सकती है, ताकि उसको पेन जो है ना कंफर्टेबल रहे, उसको एनर्जेटिक यूज़ ना करना पड़े। इफ़ द पेशेंट इज़ हाई रिस्क केस और वेयर एन इंट्रावेनस लाइनिंग इज़ रनिंग, एम्बुलेशन इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर मरीज़ जो है वो हाई रिस्क केस वाला है और उसको हमने ड्रिप लगाई हुई है, तो फिर हम लोग उसको चलना फिरना जो है ना उसका वो पॉसिबल नहीं है, ठीक हो गया।